बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, एंडोक्राइनोलॉजी में आज जो है हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो आपको पता है कि केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। ठीक है जी, ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और जो हार्मोन्स हैं वो या तो वो ग्लैंड्स जो हैं वो डायरेक्टली टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर ही अपनी डक्ट्स के ज़रिए उन सब्सटेंसेस को भेजेंगे जिनको हम हार्मोन्स कह रहे हैं, तो उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन वो ग्लैंड जिनकी जो सेक्रेशंस हैं वो डायरेक्टली टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर थ्रू डक्ट्स नहीं जाती, और वो अपनी जो सेक्रेशंस हैं उनको वो भेजते हैं ब्लड के थ्रू, ब्लड में रिलीज़ करते हैं, और ब्लड फिर सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर, और जहाँ पे टारगेट सेल्स होते हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, और वहाँ से वो जो हार्मोन्स हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं टारगेट सेल्स तक। तो इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है जी। तो इधर हम दोनों सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगा एक्सोक्राइन सिस्टम, दूसरा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में जो है आज हम जो सबसे जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम आज पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये जनाब आपकी बॉडी में जो मेजर फंक्शंस हैं वो ये कंट्रोल करता होता है। ठीक है ना। कहाँ पर पाया जाता है? ये हाइपोथैलेमस जो है इसके नीचे जो है सेला टर्सिका में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि ये हाइपोथैलेमस है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आ जाएगा। फिर इसके लोब्स होते हैं, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटरमीडिएट लोब भी होती है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, और कुछ लोग उसको इसकी लोब कंसिडर नहीं करते। सो इसलिए आज आप जो है इसमें हम देख लें, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें ब्लड सप्लाई इसको मिल रही है, वही ब्लड सप्लाई मिल रही है जो हाइपोथैलेमस से आती है, और हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी है, देन वेनस सप्लाई यहाँ से जा रही है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंडोक्राइन सेल्स हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक वो है जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, वो उसकी इंटीरियर लोब है, और जो एक और है जिसका हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं वो इसकी पोस्टीरियर लोब है। ठीक है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो इंटीरियर लोब है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो पोस्टीरियर लोब है। जो इंटीरियर लूब है ना, इंटीरियर लूब जितने हार्मोन्स रिलीज़ करेगी उन सब हार्मोन्स की जो स्टिमुलेशन है वो बेटा हाइपोथैलेमस से आएगी। बात समझ गए आप? इंटीरियर लूब हार्मोन खुद बनाती है, लेकिन उसकी जो स्टिमुलेशन होती है वो कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस से आती है। ठीक हो गया। लेकिन जो पोस्टीरियर लूब है वो अपने हार्मोन्स जो है वो खुद नहीं बनाती, मतलब कि हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस में ही बनता है ज़्यादा, और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर आकर स्टोर होता है, या मैच्योर होता है, या ठहरता है। तो इस तरह से जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो है वो हार्मोन्स बनते नहीं हैं बल्कि स्टोर होते हैं, जबकि इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड खुद हार्मोन्स बनाती है। लेकिन इसके हार्मोन्स बनाने के कौन सा बनाना है और कब बनाना है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के पास जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से जो है वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। बात समझ आ गई? इसमें बेटा आप ये देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। तो ये हाइपोथैलेमस आ जाएगा, और यहाँ पर ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ये हाइपोथैलेमस है।
अब इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती है, इसको ज़रा आज हम देखते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ग्रोथ हार्मोन, जिसको GH भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा प्रोलैक्टिन, फिर आ जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH जिसको बोलते हैं, फिर आ जाएगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसको बोलते हैं, फिर आ जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये सारे के सारे हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, ये एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये बात बड़ी अहम है, इसको ज़रा आप अच्छे तरीके से देखें कि एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ हो सकते हैं। इसमें बेटा ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, ये सारी चीज़ें अपने FSC में पड़ी हुई हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो सकता है। उसके बाद जनाब जो है वो आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ACTH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो है। उसके बाद जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा, ठीक है ना। और जो इंटरमीडिएट लूप है, इंटरमीडिएट लूप जो है A और B, वो मेलिनोसाइट जो है वो स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स को, क्योंकि आपकी बॉडी का जो कलर है मेलिनोसाइट वो जो है वो इंटरमीडिएट लूप से खारिज होता है। फिर बात करते हैं हम पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की। पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से वेजोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा इसके साथ रिलीज होगा कौन सा, ऑक्सीटोसिन। इस तरह से जो पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, उसमें से सिर्फ 2 हार्मोन ही रिलीज होते हैं। तो वो जो जिसको हम वेजोप्रेसिन बोलते हैं, जो ब्लड की जो वेसल्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है इसका। सो अभी हमने देखा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर लूप, इंटरमीडिएट लूप और पोस्टीरियर लूप। इंटीरियर लूप से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और उसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। क्योंकि जो पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी है, सॉरी जो इंटरमीडिएट लूप ऑफ पिट्यूटरी है, इसके जो है वो इंटरमीडिएट लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मेलिनोसाइट्स वगैरह होते हैं उगाई लेने के। सो इसमें बाद में देखें जी। अब हम बात करते हैं इंटीरियर लूप की। तो इंटीरियर लूप आपको पता है बेटा हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। हाइपोथैलेमस से ही इंटीरियर लूप से जो हार्मोन रिलीज होंगे, उनके रिलीज़ होने का जो मैसेज है वो आपको हाइपोथैलेमस से मिलेगा, ठीक हो गया। हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है तो वो जाके इंटीरियर लूप जो है वो हार्मोन बनाती है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो है वो है ग्रोथ हार्मोन। देखिए आप छोटे थे, बड़े हो गए, ठीक है ना, मज़ीद भी आप बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करे, ये ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करे, ठीक हो गया। सो एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का क्या एक्शन हो सकता है बोन्स के ऊपर या कार्टिलेज के ऊपर या कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर, ये हम देखेंगे। तो वो कह रहे कि समटाइम्स इसमें देखिए एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन क्या होता है कि पहले में जो है वो बेटा स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स, ठीक है ना। ये बोन्स की जो ग्रोथ है उसके लिए जो है ये स्टिमुलेशन का काम करता है। और इसके अलावा जो बोन्स के अलावा कार्टिलेज हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इन सब की जो है वो ग्रोथ का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा स्मेटोमीडियंस। स्मेटोमीडियंस जो है वो लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है और ये रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलेशन बाय द ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन को जो है आगे ये रिस्पॉन्स करता है। इसमें देखें इंक्रीज सिंथेसिस, जारी बात है जी, जिसमें ज़्यादा सिंथेसिस होगी, जैसा कि कोई भी चीज़ है उसकी अगर सिंथेसिस ज़्यादा होती है तो वो एबनॉर्मलिटी जो है वो कंसीडर की जाती है। सो इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑन द स्केलेटल ग्रोथ आर मीडिएटेड बाय द, किससे मीडिएट किए जाते हैं, स्मेटोमीडियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है इसको रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस ने पैगाम भेजा, वो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास गया। इसमें भी जो है वो डिफरेंट तरह के ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर जो है
वो रिलीज़ किए हैं वही ग्रोथ हार्मोन हैं जिनको जो बचपन में जो है आपके एक्टिविटी में इसी तरह से आपकी बॉडी जो स्किन कवरिंग मेंटेन करती है। सेकंड जो है इसमें जो चीज़ आ जाएगी वो इसमें देखें सोमैटोस्टेटिन है। देखिए वो कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन का जो इफ़ेक्ट है स्केलेटल मसल के ऊपर वो कौन कंट्रोल करेगा, वो बेटा कंट्रोल करेंगे सोमैटोमेडियंस, ठीक है। अब सोमैटोमेडियंस क्या है इनको ज़रा आप देखें। इफेक्ट ऑफ प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो है वो क्या असरअंदाज है वो ज़रा देखते हैं। प्रोटीन के ऊपर क्या असरअंदाज करेगी? प्रोटीन के ऊपर असरअंदाज ये करेगी कि ग्रोथ हार्मोन जो है इस एन प्रोटीन एनाबोलिक हार्मोन प्रोटीन के अगेंस्ट है। देखिए ऑन प्रोटीन मॉलिक्यूल ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ये कुछ भी नहीं करेगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो ग्रोथ हार्मोन है ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनाबोलिज्म करवाएगा बेटा। एक होती है कैटाबोलिज्म, एक होती है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म से क्या मुराद है कि कोई जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक एनाबोलिक हार्मोन है। एनाबोलिक से मुराद ये है, देखिए बेटा मेटाबॉलिज्म जो है ना आपकी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म आगे दो तरह का होता है, एक होता है जिससे चीज़ें बनती हैं इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, एक वो होता है जिससे चीज़ें टूटती हैं इसको हम जो है वो कैटाबॉलिज्म कहते हैं। सो एनाबॉलिज्म से क्या मुराद है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, जबकि मिनरल मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवाता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। इसके अलावा जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जो है इनको जो है वो डिक्रीज़ करवाता है किडनी से सिक्रीट होने में, ठीक है ना। तो इस तरह से एक हार्मोन जो है वो आपके बनने नहीं दे रहा और दूसरा जो है वो सिक्रीट नहीं होने दे रहा। तो इस तरह से जो है जो ग्रोथ हार्मोन है वो काम करता है और आपकी जो ग्रोथ है बचपन से लेकर अब तक जितनी भी आपकी ग्रोथ है वो सारी की सारी इसकी वजह से ही होती है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अभी हमने प्रोटीन के ऊपर देखा कि ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट है, तो वो एनाबॉलिक इफेक्ट है। अब ग्रोथ हार्मोन के कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर देखें तो देखिए ग्रोथ हार्मोन इज़ डायबेटोजेनिक। डायबेटोजेनिक से क्या मुराद है? डायबेटोजेनिक से मुराद यही होता है कि ये डायबिटीज़ का आज होता है। अब डायबिटीज़ क्या है बेटा कि आपके सीरम के अंदर जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। सो ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या है? डायबेटोजेनिक, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस द हाइपरग्लाइसीमिया। अब जाहिर बात है जब फैट की रिप्लेसमेंट देनी है तो जाहिर बात है वो प्रोटीन देगी। अब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी तो ही एनर्जी जो है मिलेगी। इसलिए वो कहते हैं कि इसको हम फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर या फैट हार्मोन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि फैट्स की ब्रेक डाउन करवाएगा, ठीक है ना। फैट्स की क्या करवाएगा बेटा? ब्रेक डाउन करवाएगा। और प्रोटीन जो है उनकी सिंथेसिस करवाता है। देखिए ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ कैटाबॉलिक इफेक्ट लाइक इट इंक्रीजेज द मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। तो जारी बात है जितने एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है वो हार्मोन्स पड़े होंगे उन सब को ये देख लें कि जो वहाँ पर है जितने भी हार्मोन हैं फैट के ऊपर, देखिए ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ कैटाबॉलिक इफेक्ट जैसा कि इट इंक्रीजेज द मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज़। ये क्या करता है कि एडिपोज टिश्यूज से फैट को निकालेगा और उसको इस्तेमाल में लेके आएगा, इसलिए इसको कैटाबॉलिक टू इसके फैट्स को कैटाबॉलिज्म करवाएगा और प्रोटीन जो है उनकी एनाबॉलिज्म करवाएगा। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देखें रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो फिर किस तरह से उसको पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस ने पैगाम दे दिया कि देखिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, पहला तो हार्मोन ये रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक वो हार्मोन है जो आपको कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, फ़र्ज कर लेते हैं, और दूसरा वो है जो कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो फिर इसमें क्या होता है?
स्टिमुलाई फॉर इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ऐसी स्टिमुलाई हैं जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ सकती है? तो इसमें सबसे पहले देखें secretions by stimulating the growth hormone releasing hormone during the exercise and stress। जब आप एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ करते हैं तो फिर भी क्या होगा? during the exercise and strength, देखिए stimuli to decrease the growth hormone secreted by the releasing of the growth hormone inhibiting hormone। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपने, याद सिर्फ ये करना है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाने के लिए कौन सा हार्मोन होगा? वो होगा जनाब साहब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसको हम स्मेटोस्टैटिन भी बोलते हैं, उसको स्मेटोट्रोफिन बोलते हैं, इसको स्मेटोस्टैटिन बोलते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अब अगर ग्रोथ हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो इससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं। देखें ज़रा, अगर बेटा आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बचपन से ही ज़्यादा है तो ये फिर आपकी बॉडी को एक बहुत बड़ा टॉल और बड़ा हेल्दी और इस तरह से बना देता है। ठीक है ना? देखिए जाइजेंटिज्म है जिसको बोलते हैं। जाइजेंटिज्म क्या है? ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि हमने ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी ओवर प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद क्या है कि इट इज़ करेक्टराइज, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं? टाल स्ट्रक्चर है। उसके बाद बायलेटरल ग्लाइकोसोमेटिया, ठीक है ना, और इसके अलावा लार्ज हेड एंड फिट्स। ये जनाब साहब इसको जाइजेंटिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे जिनको ये हार्मोन जो है वो जिनके ऊपर ये हार्मोन्स ने इफ़ेक्ट किया हुआ है उनकी सेहत भी बेहतर होती है और वो थोड़े मैच्योर लुक देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जाइजेंटिज्म की समझ आ गई कि नहीं? जाइजेंटिज्म मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बॉडी ने पैदाइशी तौर पर ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी है या आपकी बॉडी के अंदर पैदाइशी तौर पर ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो फिर क्या होगा? आपकी बॉडी एक सिमेट्रिकली लंबी हो जाएगी। मतलब आपकी ये नहीं कि नाक बड़ा है या कान बड़ा है, इस तरह बिल्कुल पूरी बॉडी जो है उसके अंदर जो है बिल्कुल एक सिमेट्री आ जाएगी और वो जो है वो ग्रोथ करवाएगी बॉडी में। ठीक है ना? अब इसके बाद देखें जो इसके सिम्टम्स है वो क्या हैं? टाल स्ट्रक्चर है, बायलेटरल ग्लाइकोसोमेटिया है, उसके बाद लार्ज हैंड्स एंड फीट। ये तो चंद एक है ना, वो उसके बाद आ जाएगा अगर तो। अच्छा, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं ग्रोथ हार्मोन की, कि ग्रोथ हार्मोन की जो दीवार है, सॉरी दीवार कह रहा हूँ, अब देखिए जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है अगर तो बचपन से ही ज़्यादा होगी तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा। अगर बचपन से ज़्यादा नहीं थी, उम्र के किसी हिस्से में होकर ग्रोथ हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। इसको बोलते हैं क्या? एक्रोमेगैली बोलते हैं। ये किसकी वजह से उससे होता है? ये एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द अडल्टहुड। किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द अडल्टहुड। तो लेट अस करेक्टराइज्ड बाय, देखिए इसमें ब्रॉड थिकर नोज, मतलब कि चौड़ा जनाब साहब उसका माथा, और इसके अलावा जो नाज जो इसका नोज़ है वो थिकर। इसके अलावा थिकनिंग ऑफ द स्किन, आपकी स्किन जो है वो थिकन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? और इसके अलावा प्रोमिनेंट ब्रो, सो प्रोमेंथिज्म, इलोंगेशन, वाइडनिंग एंड मेटिगो, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है गोल होगा, सॉरी गोल कह रहे हो, ब्रॉड होगा। उसके बाद थिक नोज़ हो गए, तो आदमी की ये तस्वीर भी साथ लगी है, थिकन्ड आइज़ और स्किन होगी। तो ये इसका है, इसको हम एक्रोमेगैली कहते हैं कि अगर जिंदगी में कभी भी ग्रोथ हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे जो बीमारी पैदा होगी वो बेटा एक्रोमेगैली करेगी। बचपन से ही हो तो फिर वो जाइजेंटिज्म। तीसरा है डिवार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो फिर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा। इसमें शॉर्टनेस ऑफ द स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है उसकी शॉर्टनेस हो जाएगी।
स्मॉल जेनिटलिया, उसका जो जेनिटलिया वो बहुत छोटा होगा। और इसके अलावा डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज, तो डायवार्फिज्म में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होगा वो छोटा हो जाएगा। स्मॉल गैंग्लियन को भी संभालना पड़ेगा, शॉर्टनेस, डेलिकेट जो है वो एक्सट्रीमिटीज़। नेक्स्ट बेटा इसमें देखिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसको हम पीछे छोड़े, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं उनको जरा साथ में अपने मिला देते हैं। अब नेक्स्ट है जी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज़ करवाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर एक्सरसाइज, इमोशनल एंड स्ट्रेस और प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीड। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना बेटा, वो क्या करवाएगा कि वो मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो करवाता है। ठीक हो गया। सो इसके लिए स्टिमुलेशंस क्या है, एक्सरसाइज है, इमोशनल्स हैं, उसके बाद स्ट्रेस है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाएंगी, ये आ जाएंगी बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन के अंदर। अच्छा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के जो इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं वो ज़रा देखें। जो इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं, अच्छा ये सारे हार्मोन्स जो हैं इनको रिलीज़ करने के लिए पैगाम कहाँ से जाएगा, वो जाएगा बेटा हाइपोथैलेमस से। फर्ज़ किया अब ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन को अगर रिलीज़ करवाना है तो पैगाम हाइपोथैलेमस से जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी एक हार्मोन है, वो जाके उस टारगेट के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा और उसे कहेगा कि भाई आप जो है फ़र्ज़ करें ग्रोथ हार्मोन की हम बात करें तो आप ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करें। ठीक हो गया। अब ये देखें इनहिबिटरी फैक्टर्स क्या हैं, विच इज़ रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से जो है रिलीज़ होगा। तो इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सेक्रेशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी डोपामाइन मे बी द मेन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। देखिए वो ये कह रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है वो इनहिबिट करता है प्रोटीन की सेक्रेशन को इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। सो मे बी द मेन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। उसके बाद देखिए हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसमें से हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखेंगे, थायराइड के जो ग्लैंड्स हैं उसके जो हार्मोन्स हैं वो देखेंगे इसमें। तो थायराइड में जो है वो T3 T4 थायरोक्सिन और ट्राईआयोडाथायनिन जो है ये इसको प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद देखें एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, देखें ACTH जिसका मैंने आपको नाम बताया था। ये देखें इसमें एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या है, इट इज़ सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ से सेक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ACTH, ठीक है ना। ये आमतौर पे प्रोड्यूस किया जाता है बायोलॉजिकल स्ट्रेस की सेंसेशन में। ये देखें हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या CRH क्या है, CRH क्या है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। तो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन कॉर्टिसोल को रिलीज़ करेगा, या कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को रिलीज़ करेगा, और इस तरह से ये जो है वो इफेक्ट इनका होता है। अब ज़रा हम काम की बात कर लेते हैं कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ठीक है ना, ये सेक्रेट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये जो है वो इसकी प्रोडक्शन होती है फिर। नेक्स्ट इसमें देखें ये प्रिंसिपल इफेक्ट है इसका प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोटीन्स की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर आपका बहुत बड़ा जो है वो इसका जो है वो हाथ है। नेक्स्ट है जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, प्यूबर्टल मैचुरेशन को और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, ठीक है ना, ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाएगा बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। फीमेल्स के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, और मेल्स के अंदर जो है वो ये देखिए ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ओव्यूलेशन को जो है वो स्टिमुलेट करेगा और डेवलपमेंट को करेगा। उसके बाद देखिए ओव्यूलेशन क्या है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, द कार्पस ल्यूटियम इन मेंस हैन
इसमें देखिए प्रोडक्शन जो है इसकी क्या होगी, प्रोडक्शन में ये टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है ये टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करवाएगा। इंटीरियर लूप देखिए, इंटरमीडिएट लूप में क्या है, दरमियाने वाली लूप में जो है वो अल्फ़ा मेलिनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बीटा मेलिनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फंक्शंस क्या है उनके जो है वो दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड मेलिनोसाइट्स ऑफ द स्किन। देखिए अगर ज़्यादा देर धूप में जो है वो निकलता है उसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, किसकी वजह से, मेलानिन की वजह से। अब मेलानिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेलानिन जो है वो मेलिनोसाइट से प्रोड्यूस होता है। तो अब इसका भी पैगाम जो है ये कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से आएगा। उसके बाद आ जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पोस्टीरियर है पिट्यूटरी ग्लैंड की, हाइपोथैलेमस की। इसमें जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है एडीएच जिसको बोलते हैं, ये वैसोप्रेशन जो है ये लगाया जा सकता है। इसमें देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेशन या फिर इसके साथ साथ ही हाइपोक्रोमिक जो है वो हार्मोक्रोमिक, देखिए इट इज़ हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिंथेसाइज इन द सेल्स ऑफ द सुप्रा ऑप्टिक नर्व। कहाँ से ये लूँ, सुप्रा ऑप्टिक नर्व न्यूक्लियस से। एडीएच इज स्टोर इन द पोस्टीरियर, एडीएच जो है वो पोस्टीरियर में जो है वो क्या की जाती है, स्टोर। अच्छा पहले मैंने आपको बता दिया कि जो नेक्स्ट इसमें देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है यहाँ पर थैलेमस से रिलीज होता है और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के ज़रिए जो है ये बाहर ये स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। देखिए फंक्शंस क्या हैं एडीएच के, प्रोवाइड्स प्राइमरी फंक्शन, ये प्राइमरी फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और जो दूसरा है रिटेंशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी, बॉडी में कोई पानी की कोई रिटेंशन की फिक्र नहीं है, बिल्कुल सूखा पतला सा जो है वह। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन फंक्शंस, इसमें देखिए फंक्शंस इसके दो ही हैं। अच्छा बेटा इसमें होगा ये कि अगर तो बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो एडीएच ज़्यादा रिलीज़ होगा जो कि किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो पूरी हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो एडीएच की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी जो है वो नहीं होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है वो आपका एक्सक्रीट होगा। डिजीज़ कुछ हैं इसमें, डायबिटिक इंसिपिडस है, डायबिटिक इंसिपिडस में भी ये होता है कि आपकी बॉडी में जो है एडीएच की कंसंट्रेशन बहुत कम जो है वो रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जो है वो बार बार जो है वो यूरिनेशन होती है, ठीक है ना। इसमें एक्सेसिव थ्रस्ट भी है, प्यास लगती है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द स्वेयरली डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है। तो नेक्स्ट है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया में क्या होगा, एक्सेसिव अब नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन एटलीस्ट 2.5 मिलीग्राम्स, ठीक है ना। अगर 2.5 से 5 मिलीग्राम पर लीटर जो है आता है तो फिर ये ज़्यादा इसको हम पोलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो बाद ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाता है, स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है वो स्टोर होता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीटोसिन है इसके भी बड़े फंक्शन हैं। स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्शंस क्या है ऑक्सीटोसिन के, ऑक्सीटोसिन की जो एक्शन है वो देखिए। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन को दूसरे स्मूथ मसल्स की और हमारा जो है वो यूट्रस की। थैंक यू सो मच। आज हमने जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया बड़े धीमे धीमे से। इसमें बेटा हमने जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है इसकी डिस्कस की, जिसमें डिवार्फिज्म है, ग्रोथ हार्मोन है, उससे जो जितने भी हार्मोन उन सबका इंक्लूशन कर लिया। तो ये है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा। अगर समझ नहीं है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।